फ्रेंड्स, आपके अपने मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपके मनोज सर आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके सामने हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने अपनी एग्जाम्स की तैयारियां पूरी कर ली होगी। अगर इसमें फिर भी थोड़ी बहुत कुछ भी कमी होगी तो उन्हें आज आपके मनोज सर आपके सामने सारे सॉल्व कर देंगे। सर, हेलो मैम। हेलो स्टूडेंट्स। सर, किस प्रकार से आगामी एग्जाम्स में पेपर को सॉल्व किया जाए कि 100% रिजल्ट उन्हें प्राप्त हो सके, और इस बार के प्रश्न का फॉर्मेट क्या होगा? मैम कोमल मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले अगर फॉर्मेट की बात किया जाए तो आपके 96 क्वेश्चंस फिजिक्स में और केमिस्ट्री में होंगे। और अगर मैथ की बात की जाए तो उसमें 100 रहेंगे, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव और 50 जो है सब्जेक्टिव रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश आपका ग्रामर, लिटरेचर और उसके राइटिंग स्किल पर बेस्ड रहेगा। तो अगर बात करें एज ए फिजिक्स टीचर से आप बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि फिजिक्स में आपके 96 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी प्रश्न जो रहेंगे टोटल वो 96 रहेंगे। तो इनका अगर हम लोग डिवाइड करें तो 70 आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। इसमें आप बच्चे लोग जो हैं वो 35 क्वेश्चंस का जवाब देंगे, यानी 35 प्रश्नों का ही उत्तर देंगे, वो क्वेश्चंस की संख्या चाहे जो भी हो। फिर उसके बाद है लघु तरीय की जब बात करें तो लघु तरीय में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें उन्हें 10 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। और बात करें लॉन्ग का यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का तो प्रश्नों की संख्या 6 होंगे, जिसमें उन्हें 3 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। आपका अर्थ है कि हमें 96 क्वेश्चंस मिलेंगे, परंतु उसमें से 35, 10 और 3 यानी कि 38, 10, 48, बस 48 क्वेश्चंस का ही जवाब हम लोगों को देना, मतलब कि केवल आधे प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को देना है बच्चों। जी। और आपको 70 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। जी। दूसरा प्रश्न है सर, अक्सर बच्चे सभी प्रश्नों का जवाब दिए गए समय में पूरा नहीं कर पाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो प्रश्न आपने किए हैं ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और इसमें हम अपने प्यारे बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि वो जो है अगर वो प्रश्न का सही जवाब और प्रश्नों को अगर समझ करके उत्तर लिखा जाए तो उन्हें ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे, और आपके जो क्वेश्चन है उनका हम जवाब भी दे रहे हैं, तो ध्यान सुनेंगे थोड़ा धैर्य से। तो कहने का सेंस है यहाँ पर कि अगर मान ली लघु तरीय है उसमें, तो लघु तरीय का जो 20 क्वेश्चन है जो उनको आसान लगे, 20 क्वेश्चंस में उनके जो आसान है 10 क्वेश्चंस का चयन कर ले। 10 क्वेश्चंस के वो चाहे जो भी हो उसका आप उत्तर वो दे सकते हैं। उसके बाद दीर्घोत्तरीय में है तो दीर्घोत्तरीय में उनको 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस में उन्हें 3 क्वेश्चंस का ही जवाब देना होगा। वो 3 क्वेश्चन वो चाहे जो भी है वो दे सकते हैं। अब रह गया ऑब्जेक्टिव की बात, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, जो पहले आपको जवाब देना होगा। इसको देने के बाद उसके बाद आप लोग शुरू करें लघु तरीय प्रश्नों का जवाब देने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ये 60 शब्द में ही आपको लिखना होता है। अगर आप 60 शब्दों में इसका जवाब दे करके और इससे समय आपका अधिक से बचेगा तो आप आराम से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सही सही लिख पाएंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कम से कम 120 शब्दों में लिखना होगा, जो कि लॉन्ग होता है, और इसमें फिगर डेरिवेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव दें, फिर मेरे हिसाब से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखें, तब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को बनाएं। तो ऐसा करने से आपके मार्क्स अधिक से अधिक आएंगे भी, और समय जितना समय आपको मिलेगा यानी सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटा और ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा,
इस 3 घंटा में आप पूरे क्वेश्चंस को हल करके आएंगे तो जाहिर सी बात है कि 70 में आप 65, 66, 67 आप उठा सकते हैं। जैसे मेरा जो है 2021 के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे इस प्लानिंग को माने और उन्होंने अच्छे नंबर से पास किए, जिसमें सबसे हाईएस्ट जो है 95, 96 और 90 प्लस बहुत सारे बच्चे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में, बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। तीसरा प्रश्न है सर कि बच्चे अक्सर प्रश्नों के उत्तर तो लिख भी देते हैं किंतु फिर भी उन्हें 100% मार्क्स अचीव नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है और इसको हल कैसे किया जाए, इसको दूर कैसे किया जाए? देखिए कोमल मैम, ये भी आपका प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है और ये एक दो बच्चे की समस्या नहीं है, बहुत सारे बच्चों की समस्या है। और अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं तो कहते हैं सर हमने ये जवाब ये जवाब ये जवाब सारे का जवाब दिया है, ये क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं मैंने ये सारे प्रश्नों का उत्तर लिखा है सर, लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छा नहीं आए। देखिए इसका कारण ये है कि बच्चे सबसे पहले इसमें क्या करें, आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं और जो भी विद्यार्थीगण इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो करें क्या कि जो क्वेश्चंस हैं पहले आप क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें। पढ़ने के बाद डिसाइड कर लें कि हमें कौन सा क्वेश्चंस का पहले जवाब देना है, कौन सा आपको जो प्रश्न है जो आपको आसान लग रहे हैं उस प्रश्न को पहले लिखें। उसको लिखने के बाद उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है इस तरह का कॉपी है, इस एग्जाम मान के चलते एग्जामिनेशन कॉपी है। तो क्या करें कि दोनों तरफ का जो है 1.5 इंच का लगभग इस तरह से आप जो है छोड़ दे, जगह बना दे, इस तरह से जगह बना करके और इसके बीच में भरने का कोशिश करें तो आपके हैंडराइटिंग भी सुंदर दिखेंगे और कॉपी भी भरा हुआ दिखेगा। ये तो हो गया कि आपने लिखा। अब रह गया कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है 20वां नंबर में कि विद्युत फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से याद है, तो क्या करें कि कॉपी में 20 नंबर लिख करके, उत्तर लिख करके वहाँ पर विद्युत फ्लक्स लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दीजिए और वहाँ से डैश दे करके उसका उत्तर लिखना प्रारंभ करें। साथ ही साथ SI यूनिट, उसका डायमेंशन और उसकी जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, दैट मीन्स कि जो उसका फॉर्मूला है उसको जरूर लिखें। इससे क्या होगा, आपको 2 मार्क्स के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई कटिंग नहीं होगा। और एक चीज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि लघु तरीये को लिखने वक्त लघु तरीये का ही सारा प्रश्नों का जवाब दें, जो पहले आसान लगे उसको पहले दें, बाकी जो आपको नहीं याद आ रहा है या दिक्कत हो रही तो उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ करके आप पुनः बैक आ सकते हैं। तो इस तरह से करने से आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, आप पूरे लिख करके आएंगे और आपको पूरा नंबर भी मिलेगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों के सभी प्रश्नों के जवाब आप लोगों को मिल चुके होंगे और मनोज सर के बातों से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि आप लोगों को यथासंभव अपने ही शब्दों में प्रश्नों के जवाब देने हैं और साथ ही साथ जो भी प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं उसी का उत्तर दें। उसके अलावा आप किसी और दूसरे प्रश्न का उत्तर उसमें ना डालें। इससे क्या होता है कि आप लोगों को लगता है मैंने तो उत्तर लिख दिया बट फिर भी मुझे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो इसीलिए आप लोगों को यथासंभव अपने शब्दों में और साथ ही साथ जो प्रश्न किए जा रहे हैं बस उसी के उत्तर लिखें, ना कि किसी और प्रश्न के। और दूसरी बात ये, मनोज सर ने ठीक ही कहा, अच्छा कहा कि आप लोगों को अपनी लिखावट पे खासा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप दोनों तरफ मार्जिन छोड़ दें और बीच में लिखें, जिससे आपकी लिखावट काफी खूबसूरत लगेगी, आकर्षक होगी और आपके कॉपी भी भर जाएंगे। साथ ही साथ आप लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक ही लाइन में एक के बाद एक लिखें। अगर आपको उसमें से कुछ याद नहीं आ रहा है उसके लिए आप जगह छोड़ दें और फिर आगे आप दीर्घोत्तरीय में चले जाएं। एकदम सही बताएं आप, बहुत इसके अच्छा बाद आप फिर से अगर आपको समय बच गया है तो आप पुनः उसमें वापस आकर के शॉर्ट टाइप आंसर भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।
तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको थोड़ा और भी बताना चाहेंगे, है ना। मैम के बातों से हम बहुत सहमत हैं, और ये बताना चाहेंगे कि आप लोग कम समय में जो आपके एग्ज़ाम हैं, जो कि बहुत जल्द होने जा रहे हैं, जो लगभग 2 फरवरी को है आपका एग्ज़ाम, तो कह रहे हैं क्या कि एनसीईआरटी का अध्ययन तो करेंगे करेंगे, साथ में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को भी बता दे रहे हैं जिसको कर लेने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग को लिखना बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है, उसको लिखना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कोशिश करें कि इसको जन जन तक पहुंचा दें, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। तो ये जो 10 बताने जा रहे हैं, तो आशा करते हैं कि 10 में से निश्चित है कि आप 3 जरूर लिख करके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो लाइट पर 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लॉन्ग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट, आवर्धन क्षमता, क्रिया की रचना करें यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और गैलीलियो टेलीस्कोप खगोलीय दूरबीन की क्रिया, बनावट एवं आवर्धन क्षमता। अगर ये दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं तो दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछता है। और बात करें तो वक्रीय सतह के लिए एक सूत्र होता है μ2/v माइनस μ1/u इजकल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर इसको डिराइव कर लेते हैं, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत आसान तरीके से हमने वीडियो भी डाले हुए हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब के माध्यम से मेरा चैनल भी आप लोग जानते ही है लगभग, तो उसमें हमने ड्राइव करके रखा हुआ है। तो उसको अगर 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तीसरा, अगर बात करें तो आप हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी, अगर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव कर लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को प्रूव कर लेते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। और बात करें व्यतिकरण और फ्रिंज की चौड़ाई की बात, तो लाइट से अगर इतना कर लेते हैं तो लॉन्ग का क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। लेंस मेकर सूत्र पूछ चुका है इससे पहले, तो उम्मीद है कि कम आने की संभावना इसकी है। अब बात करें इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर वैद्युत की, तो स्थिर वैद्युत में आप विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक और विद्युत विभव का व्यंजक, अगर दोनों को बढ़िया से सीख लेते हैं और समझ लेते हैं तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पकड़ा जाएंगे। बात करें संधारित्र यानी कैपेसिटर से, तो संचित ऊर्जा का व्यंजक और यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक अगर आप याद कर लेते हैं, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कारण, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये 2 याद कर लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट से भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, ये 2 याद कर लेते हैं तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और चुंबक की जब जहां तक बात है तो चुंबक में बियो-सावर्त का नियम, साइक्लोट्रॉन, और आपका बात करें तो वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, अगर ये स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण और लेंज के नियम को याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो बोर का परमाणु मॉडल, ट्रांजिस्टर में अगर बात करें तो लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिक गेट आपका और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट अगर याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो हम यही आपको संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों, कि एनसीईआरटी का अध्ययन करते हुए अभी जो समय कम बचा है उसी का पुनरावृत्ति करें जिसका आपको पूर्ण रूप से याद है, और नए चीज़ों पर ना जाए। इससे क्या हो कि उसकी भूलने की आशंका आपके ज़्यादा रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और कोमल मैम जो सामने बैठी हुई हैं, जो एज ए टीचर हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे आप लोग को मार्गदर्शन करने का इन्होंने प्रयत्न किया है, और कोशिश करते हैं कि आप इनसे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। तो आप सभी का मनोज सर की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। धन्यवाद।